चेहरे की मुस्कुराहट और माथे की लकीर बता रही है कि आप लोग कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़े प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह के हो। यदि ऐसा है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी जीवन में सफलता पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, धन दौलत के लिए, मान सम्मान के लिए जिंदगी में कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं बिना रिस्क की जिंदगी फिक्स नहीं होती, लेकिन रिस्क उतना ही लीजिएगा, यदि नुकसान भी हो जाए तो अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर उस नुकसान की भरपाई कर सके। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी के संकेत मिल रहे हैं। और आपके जीवन में जो खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही थी, और एक तरफ शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, एक तरफ अपमानित होना पड़ रहा था, एक तरफ धोखा मिल रहा था, एक तरफ बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था। जिस बिजनेस व्यापार को करने की चाहत आप रखते थे, वहीं पे पैसा डूब जा रहा था, रिटर्निंग नहीं मिल रहा था। और दूसरे तरफ शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण कभी सर दर्द तो कभी माइग्रेन की वजह से खर्चे काफी उठाने पड़ रहे थे। और इस दौरान आप अपने जीवन में आप लोग काफी हताश और परेशान जरूर हो गए थे। लेकिन आपके जीवन में वो दौर शुरू होने जा रहे हैं जहां एक तरफ धन की वर्षा हो गया, दूसरी तरफ खर्चे पर प्रतिबंध लगेंगे, एक तरफ शत्रु का विनाश होगा, एक तरफ आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, दूसरी तरफ बिजनेस व्यापार को एक नई राह मिलने वाली। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। और जो समय और समस्या अभी तक कर्क राशि वालों के जीवन में रहा है, ये समय और समस्या बहुत ही गंभीर जरूर थी। लेकिन कहते हैं जब जब कर्क राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं, तब यहाँ शनि महाराज को अस्त होना पड़ता है। और जब जब तरक्की, कामयाबी, सफलता मिलने वाली होती है, तब तब देव बृहस्पति को मार्गी अवस्था में होना पड़ता है। क्योंकि सदैव शनि महाराज और देव बृहस्पति की कृपा कर्क राशि वालों के ऊपर रहती है। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा मन भावना विचार के कारक, और आप लोग अपने जीवन में अपने मन भावना विचार के कारक ही सफलता, कामयाबी, तरक्की तो पाते हैं। लेकिन इसमें दो ऐसे ग्रह जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है आपके जीवन में। जब जब आप लोग अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की पाते हैं, तब तब देखा गया है कि देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में होते और शनि महाराज अस्त अवस्था में होते। और जब जब आप लोग जीवन में बहुत समस्या आई है, शत्रु उत्पन्न हो गए हैं, धन की हानि हुई है, खर्चे बढ़ गए, तब तब देखा गया है कि देव बृहस्पति अस्त अवस्था में होते और शनि महाराज मार्गी अवस्था में होते। लेकिन आप अपने जीवन में जो सपने को संजो करके रखे थे, सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो सपना पूरा करने का वक्त और समय आ चुके हैं। और हम पहले बता चुके हैं, यदि कोई ऐसे प्लानिंग और योजना बना रहे हैं, उसमें सफलता और कामयाबी मिलना तय है देव बृहस्पति की कृपा से। क्योंकि देव बृहस्पति न तो भूमि देते हैं, न मकान देते हैं, न जमीन देते हैं, न जगह देते हैं, न धन देते हैं, न दौलत देते हैं, बल्कि वो ब्रह्मास्त्र दे देते हैं, जिसके सहारे कर्क राशि वाले व्यक्ति चाहे कितने कमजोर क्यों न हो, चाहे कितने असहाय क्यों न हो, चाहे कितने निर्बल क्यों न हो, व्यक्ति उस ब्रह्मास्त्र के सहारे इतिहास रचते हैं, लिखते हैं और अपने जीवन में राज सिंहासन, राज तिलक प्राप्त करते हैं। और ऐसा कहना कर्क राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उस दौर में पहुंच चुके हैं जिस दौर में सिर्फ तरक्की, कामयाबी, सफलता और धन की जो क्षति हो रही थी, हानि हो रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगना। पहले 4 सफलता आपको मिलने वाली है। पहले यानी खर्चे पर प्रतिबंध लगने वाला है। दूसरा, रिश्ते को लेकर के जो परेशानियां का सामना कर रहे थे, घरेलू वाद विवाद चल रहा था, चाहे माता के साथ में हो, चाहे पुत्र के साथ में हो, उससे छुटकारा मिलने वाला है। तीसरा, बिजनेस व्यापार में जो आप पैसा लगा रहे थे, डूब जा रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, अपमानित होना पड़ रहा था, धोखा मिल रहा था, उससे छुटकारा, राहत मिलने वाली है। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य आप लोगों का ज्यादा ही खराब चल रहा था, खास करके सर दर्द को लेकर के, माइग्रेन को लेकर के, ये धीरे धीरे करके ठीक होंगे। क्योंकि देव बृहस्पति आपके 12वें घर पर मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं और आपके द्वितीय घर पर अभी स्वयं केतु महाराज विराजमान है। जो केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, धर्म, कर्म, लोभ, मोह, साथी, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। जब से केतु महाराज का आगमन आपके द्वितीय घर पर हुआ है, कहते हैं द्वितीय घर धन, वाणी, बुद्धि का घर माना जाता है। और केतु महाराज की दृष्टि इस घर पर आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण धन की हानि हो रही थी, वाणी और बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे थे, जहां आप अपना दिमाग लगा रहे थे वहीं पे धन की हानि उठानी पड़ी थी, जिसके कारण आप लोग अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन परेशानियों का सामना से अब आप लोगों को राहत मिलने वाली, क्योंकि आपके खर्चे के घर पर देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में होंगे और आपके भाग्य के घर पर जो शनि महाराज घात लगा करके बैठे थे, आपके भाग्य के दरवाजे
बंद किए थे, यहाँ देखने को मिलेगा कि अब आपके कार्य जो है वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। जो असफलता हाथ लग रही थी उसमें सफलता मिलने लगेगी, कामयाबी तरक्की मिलने लगेगी, बिजनेस व्यापार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठेगा। और वहीं आप लोग जितना इस समय संघर्ष मेहनत शारीरिक रूप से करेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक जो कष्ट है उससे राहत मिलेगी और धन की वर्षा के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के आप हकदार बनेंगे, क्योंकि द्वितीय घर पे केतु महाराज की दृष्टि बनी है। वही आप लोगों को कमेंट होता है कि रहस्यमय तरीके से धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाप्त हो रहे हैं, शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कर्जे के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका अष्टम घर है। अष्टम घर पे राहु महाराज की दृष्टि, लेकिन जो राहु महाराज यहाँ आप लोगों को अभी दुख तकलीफ दे रहे हैं, यही राहु महाराज आपके अष्टम घर से हैं, सुख समृद्धि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। क्योंकि राहु महाराज मायावी ग्रह होते हैं, अचानक से व्यक्ति की किस्मत पलट देते हैं, अचानक से सुख संपत्ति साधन दे देते हैं, अचानक से कामयाबी और तरक्की तो दे देते हैं। लेकिन एक बात सच है, कड़वी होती है, जाननी चाहिए। राहु महाराज जो अचानक से जीवन में परिवर्तन कर देते हैं, अचानक से धन दौलत मान सम्मान देते हैं, वो सदा के लिए नहीं होता, अस्थायी नहीं होता। लेकिन जो शनि महाराज और देव बृहस्पति जो देते हैं धन दौलत मान सम्मान, वो जीवन में कर्क राशि वालों के लिए अस्थायी तौर पे होता है, पूरी जिंदगी के लिए होता है। और कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन दौलत आ जाए तो व्यक्ति का जीवन विनाश हो जाता है, क्योंकि धन के अहंकार में व्यक्ति खुद को ही भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जब अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, खुद को भूल जाते हैं तो यहाँ शनिदेव महाराज जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, बिजनेस व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, धन का आगमन होता है उसे रोक देते हैं। और जो अचानक से धन का आगमन हुआ रहता है वो धीरे धीरे करके खर्चे होते चले जाते हैं। कभी शारीरिक स्वास्थ्य में खर्चा हो गया, कभी अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कहीं ऐसे धन की हानि होने लगता है जिस तरह से पूरा का पूरा धन समाप्त हो जाता है, फिर व्यक्ति खाली हाथ रह जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जीवन में कोई भी समस्या आती है तो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती है। कहते हैं जीवन में समस्याओं का आगमन भी जरूरी होता है। समस्या जब आते हैं हमारे जीवन में, कौन अपने हैं कौन पराये, हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें धोखा मिल सकता है, कहाँ हमें अपमानित होना पड़ सकता है, ये सब चीज सीखने को और देखने को मिलते हैं। और इस हिसाब से आप लोग वाकिफ पहले हो चुके हैं, इसीलिए आप लोग अभी बहुत समझदार भी हो चुके हैं और संभल भी गए हैं। और कहते हैं जब व्यक्ति संभलना सीख जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अपने आप धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अस्थायी तौर पर जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक उसी प्रकार अब आपके जीवन में होने जा रहे हैं, क्योंकि खर्चे के घर पर जो देव बृहस्पति अस्त चल रहे थे तो यहाँ खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहा था और धन आने का भी नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब धन का आगमन भी होगा, किस्मत खुल जाएगी और यहाँ खर्चे पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन 2026 में ही आपके लगन घर पे भी देव बृहस्पति का आगमन होगा और आपके द्वितीय घर धन के घर पर भी देव बृहस्पति का आगमन होगा। यानी समझ लीजिए कि आप लोगों की किस्मत खुल चुकी है, आप लोगों की लॉटरी लग चुकी है, आप लोगों के वो खजाने मिल चुके हैं जिस खजाने से आप लोग धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि देव बृहस्पति का ब्रह्मास्त्र यानी ज्ञान शिक्षा, और कहते हैं शिक्षा से के द्वारा, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर देते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त करते हैं और कामयाब इंसान बन